हेलो बच्चों, हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम। पहले बेटा एक बात मेरी ध्यान सुन लीजिए, अगर आप मेरी सारी वीडियो को फोकस हो गए आराम से देखोगे तो आपको एक एक चीज बहुत इजीली समझ में आएगा। हम क्योंकि चैप्टर 9 क्लास 9th में चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, तो इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। ओके, तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है बेटा, क्या? दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। क्या बेटा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है? कई बच्चों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार समराइज करा दे रहा हूं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और कहां तक बेटा? इनफाइनाइट। जब 1 से लेके इनफाइनाइट तक का काउंट, वो सारा क्या कहलाता है बेटा? नेचुरल नंबर। नंबर 2 बात करेंगे होल नंबर। क्या बेटा? होल नंबर। होल नंबर बेटा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 होल नंबर। ठीक है बेटा। फिर बात करेंगे हम इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर किसे कहेंगे बेटा? सारा नेगेटिव, -3 -2 -1 0 1 2 3 और सारा पॉजिटिव। फिर बात करेंगे बेटा हम किसका? इवन नंबर। इवन नंबर बेटा किससे? जो 2 की टेबल में आ जाए, 2 4 6 8 10, जो 2 की टेबल में आता है, दैट इज कॉल्ड बेटा इवन नंबर। फिर बात करेंगे बेटा हम किसका? ऑड नंबर। ऑड नंबर बेटा क्या? जो 2 की टेबल में नहीं आता, जो 2 की टेबल में नहीं आता। ये सब इजी चीजें हैं, आपको सबको पहले पता होगी। फिर बात करेंगे बेटा हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा वो नंबर जो खुद की टेबल में आता है, जो खुद की टेबल में। ये 5 है बेटा, 5 2 ओहो 5 ये 1 3 5 7 9। प्राइम नंबर बेटा किसके? जो खुद की टेबल में आए। 1 कभी प्राइम नहीं होता, ध्यान रखना बेटा, 1 कभी प्राइम नहीं होता। 2 3 5 7 9, 9 3 से कट जाएगा, 9 नहीं होगा। 11 हाँ होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा। समझ लो ना बेटा, वो नंबर जो सिर्फ खुद से कटे, दैट इज कॉल्ड योर प्राइम नंबर। दैट इज कॉल्ड योर प्राइम नंबर। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। बात समझ बेटा? 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं बेटा को प्राइम नंबर। को प्राइम को बेटा एक चीज और बोल देते हैं हम लोग, क्या मालूम है? कंपोजिट नंबर। इसको आप कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल में अगर जैसे मैंने बोला आपको बेटा 30, तो 30 अभी गलत हो जाएगा, ये 30 तो बेटा गौर करो इवन नंबर में आ रहा है। 30 लिख के मैं लिख दूं 5 × 2 × 3, तो बेटा क्या हुआ? 5 2 10 3 30। ये सारे के सारे बेटा कैसे नंबर थे? प्राइम नंबर थे। तो प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट को प्राइम, को प्राइम बोले तो कंपोजिट, राइट। जैसे कि हम बोले अगर ऐसी, अगर मैंने बोला बेटा 6, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 6 तो इवन हो गया। 6 ना बोल के मैं बोलूं 2 × 3, तो बेटा 2 भी प्राइम और 3 भी प्राइम। 2 प्राइम नंबरों की मल्टीप्लाई हमेशा कहलाती है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब बेटा हो गया आपका कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ? तो हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6।
होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इंटीजर सारा नेगेटिव सारा पॉजिटिव विद होल नंबर, इवन नंबर जो 2 की टेबल में आता है, ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर जो खुद की टेबल में आए, जो खुद से घटे, को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड मोर देन 2 प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है, नोट करिए। हाँ बेटा, उसके बाद बात करते हैं हम लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर की अगर सिंपली डेफिनेशन बोलूं तो हम ये बोलेंगे विच कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0। रैशनल नंबर किसे बोलते हैं बेटा, जिसको मैं p by q की फॉर्म में लिख सकता हूं जहां पर q 0 यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डेनोमिनेटर, जहां पर डेनोमिनेटर पार्ट हमारा 0 ना हो, ऐसा नंबर हमारा क्या होता है बेटा, हमेशा एक क्या नंबर होता है। ठीक है, देखो बेटा जैसे मैंने बोला 2/3, तो देखो बेटा ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, और जहां पर q नॉट इक्वल टू क्या है बेटा 0, तो p बाई q की फॉर्म में हो गया ना। अगर मैं खाली 3 लिख दूं या 3/1 लिखूं, बात तो एक ही हो गया ना, बात समझ गए? आप मोटा मोटे डेफिनेशन याद करिए, रैशनल नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, एक तो ये रखना। और भी बेटा कुछ बातें होती है, ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में भी स्टार्ट कर रहे हो आप लोग सब पढ़ना, तो कई बच्चों को डिटेल पता नहीं होती, तो आगे चल के वो कंफ्यूज बना ही रहता है उसको हमेशा टोटल। तो बड़े ध्यान से पढ़ना। एक तो जिसको p बाई q में लिख दूं, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। दूसरी कैटेगरी याद रखना बेटा, कोई भी नंबर जिसको आप रूट से बाहर ले सकते हो। 25 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना। 5 लिखो चाहे 5/1 लिखो, तो भी क्या है ये रैशनल कहलाएगा। जो भी चीज रूट 16 का बेटा क्या लिख सकते हो आप 4 या 4/1 लिख दो, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर। ये दूसरी कैटेगरी थी बेटा। तीसरी कैटेगरी कहती है, हम यहां पर भी रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी कहती है बेटा, जैसे कि हम 10/3, आप कैंसिल आउट करिए, क्या होगा ये 3.333333। बेटा ये भी रैशनल नंबर होती है। कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको इरेशनल समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा ये रैशनल नंबर है ये, लेकिन कैसी है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये पूरा कट नहीं रहा है और चीजें क्या हो रही है यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो जो चीजें रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो रही है, वो भी बेटा क्या होती है, रैशनल नंबर। ध्यान रखना रैशनल नंबर की कैटेगरी, एक p बाई q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0, पहली बात हो गई। दूसरी बात बेटा क्या हो गई, जो रूट से आप बाहर निकाल सको, स्क्वायर रूट बाहर निकाल सको। और तीसरी बात क्या हो गई बेटा, जो कटेगी भी नहीं, इसका एंड नहीं हो रहा लेकिन चीजें रिपीट हो रही हैं। चीजें क्या हो रही है बेटा, रिपीट। ये भी क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर। ऐसी अगर हम बात करें बेटा इरेशनल नंबर, ऐसी अगर हम बात करें बेटा किसका, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का सीधा हिसाब किताब है। पहली बात √3 बाहर निकालो, रूट से नहीं निकाल सकते आप, तो जिसको मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकता, जो रूट से बाहर नहीं जा पाई, √5, √2 या 2 + √3 या 2 - √3 या 2/√3 या 2 × √3, मतलब रूट पीछा नहीं छोड़ रहा है। रूट प्लस में बन के आ रहा है, माइनस में बन के आ रहा है, मल्टीप्लाई में बन के आ रहा है, सब्ट्रैक्ट में बन के आ रहा है, लेकिन रूट आ रहा है। तो दैट इज ऑल नंबर्स विल बी कॉल्ड व्हाट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, क्लियर? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो आप रूट से बाहर नहीं ला सकते। या एक क्वांटिटी और ध्यान रखना बेटा, जैसे एक नंबर लिखा 1.01001000100001, बेटा गौर करना, ये पूरा का पूरा ना, ये पूरा ये एक ही नंबर है कोई, और ये इरेशनल है। क्यों है, देखो यहां पर सिंगल 0 फिर 1, यहां पर डबल 0 फिर 1, यहां पर 000 फिर 1, यहां पे एक 0 और बढ़ गई। ये भी बेटा इरेशनल नंबर होता है। ये भी क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर। जैसे कि ये ध्यान रखो, मैंने लिखा 1.02002000020002। बात समझ में आ रही है बेटा?
क्लियर, समझ में आई बात, समझ में आई। फिर समझ लो रैशनल नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, या जिसे आप रूट से बाहर निकाल सको, या जो पूरा पूरा कटेगा नहीं लेकिन चीजें रिपीट हो रही है, चीजें यहां रिपीट नहीं है बेटा, गौर करो, यहां रिपीट, यहां पर चीजें क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। क्लियर, इरेशनल नंबर रूट से बाहर नहीं आ रहा, रूट चाहे प्लस हो रहा हो, रूट चाहे माइनस हो रहा हो, रूट चाहे डिवाइड हो रहा हो, रूट चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, या ये नंबर देखो रिपीट भी नहीं हो रही है, जीरो बढ़ते जा रहे हैं, ये नंबर भी बेटा इरेशनल होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना बेटा, इस बात को आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ ऑल मैं सारे ही करा दूंगा, जितने भी काम की चीजें हैं जो बिल्कुल ही थ्योरी बेस पे होंगे वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर रखे हैं। फिर भी आप करना चाहो तो मेरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो पूरा होगा आप उसमें देख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो कोई रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, बताइए। ठीक है बेटा, करते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा यस, 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 जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो एक रैशनल नंबर है, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि बेटा आप जीरो लिखो या जीरो अपॉन वन लिखो तो ऊपर वाला पी हो गया ना, नीचे वाला क्यू हो गया, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई नहीं आई? अभी मैंने आपको बताया रैशनल नंबर की डेफिनेशन, रैशनल नंबर वो होता है जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू बेटा क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम क्या कहेंगे इसमें, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई, क्लियर, समझ में आई बेटा? चलो नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बेटा इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 टाइप से करा रहा हूं, 2 तरीके से करा रहा हूं। अभी तो इसने बोला फाइंड 6 रैशनल नंबर, तो हम इसमें ज्यादा चीजें करेंगे, लेकिन हमसे 1 या 2 रैशनल नंबर पूछता तो हम क्या करते। अगर मैं सिंपली बात करूं इस क्वेश्चन में बेटा, तो एक ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन में कहीं 3 है और ये 4 है, तो गौर करो यहां पर 3.1 होगा, यहां पर 3.2 होगा, 3.3, 3.4, ऐसे करते करते ये 4 तक जाएगा। तो इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर इनके बीच में बहुत सारे हो सकते हैं। पहला टारगेट कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइप सुनो बेटा कैसे करना है, फर्स्ट टाइप कैसे करना है सुनो। देखो बेटा हमें लिखा हुआ है 3 और 4, नीचे 1 लिख दूं, हमें कितने नंबर चाहिए बेटा, 6 से एक नंबर ज्यादा बढ़ा लो, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और नीचे भी, लेकिन ध्यान रखना हमेशा डेनोमिनेटर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट बेटा न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है बेटा, डेनोमिनेटर पार्ट। डेनोमिनेटर पार्ट आपका इक्वल होना चाहिए, इस बात को आप गौर रखना। तो हम इसको लिखेंगे 3/1, नीचे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे 6 नंबर चाहिए तो मैं किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, 7 की मल्टीप्लाई नीचे भी कर दी मैंने और ऊपर भी, सेम चीज यही करी मैंने, एंड 4/1, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करी और मैंने नीचे भी करी। तो बेटा क्या हो गया, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ऐसे नीचे क्या हुआ, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। गौर करो नीचे डेनोमिनेटर पार्ट आपका बिल्कुल इक्वल है और हमेशा आपको इक्वल ही करना पड़ेगा वो। उसके बाद ऊपर एक क्वांटिटी बढ़ा दो, आप क्या कह रहे बेटा, देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो ना ये नंबर आ गए ना, चेक करो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए। अब आप खुद गौर करो ना, यहां पे देखो बेटा, गौर करो मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप 7 का डिवाइड करो, इसमें 7 का इसमें डिवाइड करो, देखो बेटा क्या हो रहा है, 22/7। तो ये 7 3 जा 21.10, 7 1 जा 7, 3.1 समथिंग आ रहा है। तो 3 और 4 के बीच के नंबर लाइन में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ रहे हो बात को, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसका एक टाइप और देख लो बेटा, हम क्या कर सकते थे, इसका अल्टरनेट टाइप बता रहा हूं मैं आपका, अल्टरनेट टाइप। जैसे क्वेश्चन था 3 and 4, आप 1/2 बाहर ले लो और इनको ऐड कर दो, तो गौर करो कितना हो गया, 4 3 7/2, और 7/2 का मतलब बेटा क्या होता है, 3.5। कई स्कूलों में आपको टीचर्स ऐसे कराएंगे, कई स्कूलों में टीचर्स ऐसे कराएंगे, आपको जैसा कहते हैं। अब इसमें अगर कुछ और भी निकालना हो, मान लो हमेशा ध्यान रखना बेटा 3 and 4 बोला है ना, 1/2 तो आपका ये रूल का आ गया,
आपको 1/2 हमेशा चाहिए 1/2 लिया और जो भी दो नंबर थे उनको ऐड करा, ऐड करके कितना हो गया 7 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 में तो बेटा कितना हो गया 7/2। आपको अगर सेकंड नंबर और निकालना हो तो बेटा क्या है, वही देखो रूल तो 1/2 है ही मेरे पास। अब पहला नंबर 3 था और प्लस ये ले लो 7/2, तो देखो कितना हो गया एलसीएम 2 आ गया, 2 3 जा 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल 7, यानी कितना हो गया 13 बाय और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4। चेक कर लो, ये भी 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जैसा अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं बेटा? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। किसके बीच में बेटा? 3/5 एंड 4/5। जितने नंबर निकालने हो मैंने कहा था एक्स्ट्रा सोच लो। 6 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। सेम चीज मैंने यहां करी, 4/5 दिया था, 6 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। तो ये कितना हो गया बेटा? चेक करो 18/30। बेटा चेक करो ये कितना हो गया 24/30। गौर करो नीचे का बेस बिल्कुल सेम आ रहा है, ऊपर के गैपिंग भर लो। क्या क्या रह जाएगा बेटा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। हमें कितने नंबर चाहिए थे? 5 नंबर, 1 2 3 4 5। क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके बारे में आपको चेक करना है। तो हम करते हैं। पहला बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? सोचो बेटा, कह रहा गया एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम पहले वाले के लिए क्या बोलेंगे? यस। यस क्यों बेटा? देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? सोचो 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 से। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट कर रहा है? 1 से। और होल नंबर कहां से स्टार्ट कर रहा है बेटा? 0 से। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा भाई इसी को उल्टा बोलता, क्या सारे होल नेचुरल होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि होल कहां से स्टार्ट करेगा बेटा? 0 से। और नेचुरल कहां से? 1 से। तो सारे नेचुरल होल होंगे, फिर समझ लो बात को, सारे नेचुरल होल होंगे लेकिन सारे होल नेचुरल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 0 ऐसी चीज है जो होल में आता है लेकिन नेचुरल में नहीं आता। इसलिए हम ये कह सकते हैं सारे नेचुरल होल हैं बट सारे होल नेचुरल नहीं हो सकते। तो हमें तो कह रहा है क्या सारे नेचुरल होल हैं? तो यस, सारे नेचुरल होल हैं। बात समझ रहे हो बेटा? चीजों को समझना। आप लोग 9th में आए हो, अभी चीजें आपको उतना डेप्थ नहीं हो क्लियर, तो जो जो मैं बोल रहा हूं चीजों को बिल्कुल हर एक चीज का अपना एक मीनिंग है, क्योंकि ये चीज अभी आपने ढंग से क्लियर नहीं करी तो आने वाले समय में और आने वाले टॉपिक्स में आप इन्हीं नंबरों से कि नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ठीक है ना, इनमें बहुत डिस्टर्ब होने वाले हो। तो बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे मैंने कहा देखो एवरी इंटीजर इज अ होल। क्या सारे इंटीजर होल होते हैं? सोचो इंटीजर किसे कहते हैं? सारा नेगेटिव, सारा पॉजिटिव और 0, तो ये सारा इंटीजर है। तो मैं आपसे कहता हूं क्या सारे के सारे इंटीजर होल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होल कहां से स्टार्ट कर रहा है? 0 से। इंटीजर क्या स्टार्ट कर रहा है? सारे नंबर, लेकिन डेसिमल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। इंटीजर का मतलब होता है सारे नंबर 1 2 3, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कभी ये नहीं बोलोगे 1/2, 1/2 को इंटीजर नहीं हुआ, वो इंटीजर नहीं हुआ, वो एक फ्रैक्शन हो गया। बात समझ रहे हो ना? क्लियर हो रही है ना बात? तो मैंने कहा कि सारे इंटीजर होल होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव पोर्शन भी आएगा, जबकि होल में नेगेटिव पोर्शन कभी नहीं आएगा। होल में कभी नेगेटिव पोर्शन आपका नहीं आएगा। बात क्लियर हो रही है बेटा? बिल्कुल ठीक। तो ये क्या है बेटा आपका? नो। सारे अच्छा मैं उल्टा बोलता कि सारे होल इंटीजर होते हैं? क्या सारे होल इंटीजर होते हैं? यस, सारे होल इंटीजर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों?
होल जीरो से स्टार्ट कर रहा है भाई, सारा का सारा होल इंटीजर में एंट्री कर सकता है, लेकिन सारा का सारा इंटीजर होल में एंट्री नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला क्या है बेटा, देखो, क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते बेटा? क्योंकि रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर सिर्फ क्या होगा बेटा आपका? पॉजिटिव। बात समझ रहे हो? क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्लियर? समझ में आई ना बात? ओके, अच्छी तरह, गुड, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, अब हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। आपको रूट 2 को नंबर लाइन पे करना है, तो ठीक है बेटा, रूट 2। अच्छा, रूट 2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कोई प्रॉब्लम है? मतलब तो रूट 2 हुआ ना। आपको उस जो भी नंबर दिया उसको ब्रेक करो, एक को स्क्वायर दिखाओ, बाकी रिजल्ट को सामने दो। तो रूट 2 का ब्रेकअप कर सकते हैं हम लोग कैसे बेटा? रूट 1 प्लस 1, और रूट 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिखा, तो मतलब तो वही हुआ ना। अब क्या करना, एक लंबा लाइन ड्रॉ करी भाई, ये हो गया 0, इधर -1, इधर नेगेटिव चीजें आपकी चलती जाएंगी, 1 2 3, और इधर पॉजिटिव चीजें आपकी चलती जाएंगी। पहला आपका है 1 का स्क्वायर, तो बेटा 1 पर आप 90 डिग्री बनाइए, और ध्यान रखना सिर्फ कंपास का यूज करना बेटा। कई बच्चे बड़े इसमें ना गलतियां करते हैं, अपना डी यूज करते हैं, नहीं, कंपास से यूज करिए। कंपास के थ्रू आप 90 बनाइए, बना दिया 90। फिर ये अगला कितना स्टेप बचा? 1, इसको 1 सेंटीमीटर कट करिए। कितना सेंटीमीटर बेटा कट करना है इसको? 1 सेंटीमीटर। इसको 0 से मिलाइए, फिर कंपास को आप यहाँ पे रखिए और यहाँ तक ले जाइए मूव करा कर, और यहाँ से कंपास को आप ऐसे मूव करा दीजिए। इसने इसको यहाँ कट किया, फिर ये जो डिस्टेंस आया ना बेटा, ये आपका टोटल आ गया रूट 2। रूट 2। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं अपना इसमें लिखना चाहूंगा, मैंने कहा आपसे रूट 27, तो बेटा रूट 27 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 5 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो। रूट 27 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 5 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब आपने एक नंबर लाइन खींची, इधर 0, इधर -1, इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले बेटा क्या कह रहा? 5 पे स्क्वायर है, यानी 5 पर आप 90 डिग्री बनाइए। 5 पर क्या बनाइए बेटा आप? 90 डिग्री बाय द हेल्प ऑफ कंपास, बाय द हेल्प ऑफ कंपास। अगला स्टेप कितना है बेटा? 2। इसको 2 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। ये डिस्टेंस आपका 2 होना चाहिए, ये डिस्टेंस बेटा कितना होना चाहिए आपका? 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको मिलाइए किससे बेटा? 0 से। किससे मिलाइए इसको? 0 से। फिर कंपास को यहाँ रखिए, कंपास को यहाँ तक खींच के लाइए, और यहाँ से एक आर्क आप कंपास के थ्रू ऐसे ड्रॉ करोगे, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपका ये वाला, यहाँ से लेके और ये पूरा आपका बन गया रूट 27। बात क्लियर हुई? समझ में आई बात? ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। कैन लोकेट रूट 3। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में फंसता है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चनों से। कैन रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। आपको रूट 3 को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है। ओके, करते हैं। रूट 3 को बेटा हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और कोई ब्रेक डाउन का चारा नहीं है इसमें। इसमें स्क्वायर प्लस 1 जा रहा है, तो इसके लिए क्या होगा बेटा? देखो 0, इधर -1, इधर सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7। पहले कहता है 1 का स्क्वायर, यानी 1 पे 90 बना ले। ओके, 90 बनाओ, इसको 1 सेंटीमीटर काट दिया। ओके, 0 से मिलाया। अब बेटा थोड़ा कॉपी को आप मूव कराना, ये जो लाइन आई है ना, ये 1 पर मूव कराया। आपको यहाँ अभी तक क्वेश्चनों में यहाँ से आर गिरते थे, लेकिन अगला स्टेप भी स्क्वायर आया, यानी कि इस लाइन को बेस मानते हुए ये लाइन, इस पे फिर एक 90 बनाओ, फिर एक 90 बनाओ, इसको फिर 1 काटो, इसको भी 1 कट करो, इसको मिला दो अब 0 से। फिर आर को आपने देख बेटा ध्यान रखना,
फिर अपने आर्क को आप कंपास को यहां रखो, यहां तक मूव करा के लाओ और ऐसे करके आपकी एक आर्क गिरेगी। बात समझ लो बेटा, ये यहां से कंपास को ले जाना और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपकी एक आर्क ऐसे आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। बात समझ लो बेटा। ये फिर समझ लो एक बारी, इसको फिर से देख लो बेटा एक बारी, फिर से और बार कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। पहले 0 पे 1 पे 90 बनाओ, इसको 1 सेंटीमीटर कट करो, इसको 0 से मिलाओ, ठीक है बेटा। उसके बाद जब 0 से हमने मिला लिया तो हमने क्या किया, हमने फिर इस पे फिर एक 90 बनाया, इसको भी 1 कट करा और बेटा इसको भी किससे मिलाया हमने, फिर इसको भी हमने मिलाया किससे, 1 से। फिर हमने आर्क उठाई, उस आर्क को हमने जब आर्क उठाई हमने, तो हमने उस आर्क को यहां लिया और यहां से इसको यहां तक डाल दिया। बात समझ में आ रही बेटा। थोड़ा सा ये अलग कलर दिखा देते हैं, ये आया समझ बेटा, क्लियर, ओके, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये इजी है, बिल्कुल हमने कर रखा है इस तरह क्वेश्चन बेटा। रूट 5 ऑन नंबर लाइन करते हैं बिल्कुल, रूट 5। तो रूट 5 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये लाइन हो गई। अब तो आपको चीजें क्लियर हो गई बेटा, ये 0 है, ये -1, 1 2 3 4, स्क्वायर किस पर है बेटा, 2 पर, यानी 2 पर 90 बना लो, बन गया। कितना कट करना अगला, 1 सेंटीमीटर कट किया, किससे मिलाया बेटा, 0 से। फिर यहाँ पे कंपास को रखा, यहां तक ले गए और ऐसे एक आर्क घेर दी और ये जो डिस्टेंस आया हमारा, ये सारा बेटा क्या हो गया, रूट 5। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, शो दैट 0.333 can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ओके, अभी सेकंड टाइप आपका चल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर आता है बेटा। अभी तो जो मैंने पढ़ाया रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन आपके एग्जाम में पक्का आना है और एक p by q की फॉर्म भी आपके एग्जाम में आना है। तो इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने माना लेट जो भी दिया है x इक्वल टू 0.3333 चलता जा रहा है, इसका नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। जो भी क्वेश्चन था मैंने उसको एक x मान लिया कि x कोई नंबर है, जो नंबर ये था। मैंने गौर किया यहां पर एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, 3 एक ही डिजिट बेटा बार बार रिपीट कर रही है। अगर एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रही है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। क्या कर दो बेटा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता है बेटा आपका 0.272727, तो गौर करो इसमें 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, ये कर देते इसमें। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता है बेटा 1.234 तो 3 डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, 234। जब 3 डिजिट बार बार रिपीट कर रही है बेटा तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। तो हमें यही करना है। जैसे इसमें देखो हमारा एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। 10 का मल्टीप्लाई इसमें क्या बेटा, क्या हुआ 10x। 10 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करोगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 3.333 चलता जा रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने माइनस किया। सेकंड इक्वेशन बेटा क्या कह रही है, 10x इक्वल टू 3.333 चलता जा रहा है। और फर्स्ट क्या थी बेटा, x इक्वल टू 0.333 चलता जा रहा है। इसको माइनस किया,
माइनस माइनस, तो देखो 10x में से x जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 9x। यहां पर देखो 3 से 3 क्या 0, 3 से 3 क्या 0, 3 सब खत्म खत्म खत्म, खाली क्या रह गया बेटा 3। तो x इक्वल टू बेटा कितना हो गया 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स x इक्वल टू बेटा कितना हो गया 1/3। कितना हो गया बेटा 1/3। बात समझ में आई? ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा show that 1.272727 can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0, q not equal to 0। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा चेक करो। कह रहा है 1.27, तो वही लेट x इक्वल टू मैंने क्या माना 1.272727 रिपीट करा जा रहा है, इसको माना इक्वेशन नंबर 1। तो गौर करा दो नंबर इसमें रिपीट कर रहे हैं, तो बेटा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो क्या करेंगे हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 का इसमें करेंगे तो बेटा क्या होगा ये 100x। 100 का जब इसमें करोगे क्योंकि 2 0 आ रही है तो 2.2 स्टेप पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 127.2727 चलता जा रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से मैंने इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया, तो देखो बेटा गौर करो क्या आने वाला है। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करो। सेकंड कहता है 100x इक्वल टू 127.2727 चलता जा रहा है। फर्स्ट कहता है, क्या कहता है बेटा x है, इधर क्या है बेटा 1.2727 मूव करता जा रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो ये माइनस ये भी माइनस होगा, यहां बच गया 99x। 100x में से x किया तो 99 बचा ना, यहां क्या बचा देखो 7 7 खत्म खत्म खत्म, 7 7 0 खत्म खत्म खत्म, 126। तो x इक्वल टू बेटा क्या हो गया चेक करो, x इक्वल टू बेटा क्या हो गया 126/99। तो बेटा क्या हो गया देखो 3 4 12 326 339 339 3 1 एक आ गया 3 4 12 3 1 3 1 और कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी x इक्वल टू बेटा कितना हो गया 14/11। x इक्वल टू बेटा कितना हो गया 14/11। बात क्लियर हुई, समझ में आया? ओके, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट 0.2353535 यहां पर अगर बेटा रेपिटेशन की बात करूं, तो गौर करो ये 3535 दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा 2 नंबर। तो वही लेट x इक्वल टू 0.23535 ये रिपीट कर रहे हैं, ये 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे बेटा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा 10 का मल्टीप्लाई इसमें करो बेटा क्या हो जाएगा ये 10x। 10 का इसमें करो बेटा क्योंकि दो नंबर रिपीट कर रहे थे बेटा मल्टीप्लाई बाय 100 नॉट 10, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 100x, क्योंकि 100 के मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0.2 के पीछे कैसे जाएगी, तो कितना हो जाएगा बेटा 23.53535 इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट बेटा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। सेकंड कहता है 100x इक्वल टू 23.53535 में से माइनस होगा बेटा क्या x इक्वल टू 0.23535। अब बेटा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये भी माइनस होगा, तो ये देखो ये खत्म 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 खत्म, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 2, 23.3। तो क्या हो गया बेटा आपका चेक करो 100 में से x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 99x इक्वल टू बेटा यहाँ क्या हो गया 23.3।
तो x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 23.3 अपॉन में 99 पॉइंट आ बेटा 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 233 अपॉन 990। हाँ ठीक है बेटा, नोट करो, क्लियर, जल्दी नोट करो। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। बेटा गौर करो वो क्या कह रहा है, फाइंड एन इरेशनल नंबर। वो आपसे कह रहा है फाइंड एन इरेशनल नंबर कह रहा है बेटा, इरेशनल। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था, जो बिटवीन निकाले थे, वो हमने बेटा क्या निकाले थे, वो हमने निकाले थे रैशनल नंबर। क्या निकाले थे हमने, वो रैशनल नंबर। अब हमसे पूछ रहा है वो इरेशनल नंबर। तो एक काम करो, पहले तो 7 का डिवाइड जरा 1 पे करो, 7 का डिवाइड जरा 1 पे करो, देखो क्या हो रहा है, 0.071 30 74 28 20 72 14 60 78 56 40 75 35 50 77 49 10। देखो बेटा रिपीट हो गया, अब चीजें यहां पर रिपीट हो गई, तो बस रुक जाओ। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास 0.142857। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट था 2/7। तो 7 का डिवाइड 2 में करो जरा बेटा, देखो क्या होगा, 0.0 बढ़ा दो, 72 14 60 78 56 40 75 35 50 77 49 10 71 7 30 74 28 20। रिपीट हो गया बेटा, यानी ये कितना आ गया आपके पास 0.285714। अब गौर करो, जब यहां डिवाइड किया तो ये आया 0.142857, जब वहां पर डिवाइड किया तो बेटा क्या आया 0.285714, राइट। जब दोनों चीज मिल गई तो ज्यादा कुछ मत देखो, यहां पर शुरू में देखो बेटा क्या है 14, यहां पर शुरू क्या है बेटा 28। तो बस बाकी नंबर अगर मुझे लिखने हैं तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, गौर करना बेटा। पहला नंबर लिखा मैंने 14 है ना, तो 15 सिंगल 0 डबल 0, क्योंकि हमने इरेशनल नंबर ढूंढना है बेटा। क्या ढूंढना है हमको, इरेशनल नंबर। ऐसे दूसरा चेक करो बेटा 0.16, अब कितने नंबर चाहिए बेटा, एक ही नंबर बोला था मैंने आपको, 2 नंबर ले दिए, पूरा पूरा बेटा एक ही नंबर है। गौर करना, मैंने ये डिवाइड किया, जब तक रिपीट नहीं हुआ तब तक डिवाइड करता गया, मुझे ये नंबर मिला। 7 का डिवाइड 2 में किया, जब तक वो रिपीट पे नहीं आया तब तक मैं डिवाइड करता गया, यहां से रिपीट पे आ गया तो मैं रुक गया। अब यहां का शुरू का क्या हुआ 14, यहां शुरू किया बेटा 28, तो 14 के बाद क्या आता है बेटा 15 15 सिंगल 0 15 डबल 0 15 ट्रिपल 0 सो ऑन। ऐसे यहां पर फिर 16 सिंगल 0 16, फिर अगला और लिख लो 0.17 17 17, ये चलता जाएगा। ऐसे बेटा अगला क्या होगा 0.18 18 18। बात समझ लो बेटा, क्लियर हो जाएगा, समझ में आया, गुड। नोट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, देखो राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच हैज। कैसा डेसिमल है बेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल चीज, मतलब वो कह रहा है कि आपको चेक करना है कि आप जब डिवाइड करोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग चीज मिल रही है आपको, या आपको टर्मिनेटिंग मिल रही है, या आपको बेटा टर्मिनेटिंग मिल रही है। आपको इसमें ये चेक करना है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे पहला दिया हुआ है 36/100, पहला दिया हुआ है 36/100, आप 100 का डिवाइड करो बेटा क्या हो जाएगा 0.36, पूरा पूरा फिनिश हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, वैनिश हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बेटा ये टर्मिनेटिंग। जैसे नेक्स्ट चेक करो 1/11, आप 11 का डिवाइड जैसे 1 में करोगे तो बेटा क्या आएगा, चेक करो 10 छोटा है ना, यानी कि 0 100 11 9 99, फिर 1 आ गया 0, फिर एक 0 बढ़ा दो, है ना
1 आया, छोटा बड़ा 0, फिर हो गया 100, फिर 11 9 99। तो ये चीज़ें क्या होंगी, रिपीट होती जाएंगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा ये वाला चीज क्या है बेटा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है बेटा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे आप ये वाला कर लो, ये देखो 8 4 जा 32 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये चेक करो, आप इसको चेक करो, इसको गौर करो तो कितना हो जाएगा, ये 33/8। ठीक है, ये वाला क्लियर दिख रहा है आपको, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये देखो 11 2 जा 20 11 1 9 11 8, ये नॉन टर्मिनेटिंग जाने वाला है। आप देखो ना, 2 का डिवाइड करो जरा 11 पे, 2 का डिवाइड करो जरा 11 पे, ये लो जी, पॉइंट 11 1 90 11 8 88, फिर आ जाएगा 20, फिर करोगे 11 1, फिर बचेगा 90, फिर करोगे 11 8, फिर देखो बार बार रिपीट हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है बेटा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको चेक करो, डिवाइड कर देखो, पूरा पूरा कटेगा बेटा। ये बात समझ रहे हो? तो आपको चेक करना है इसमें डिवाइड करके कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा, नोट करो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई, बिल्कुल बेटा ये वैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया था। मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसमें, लेट, मैं आपको तीनों में हिंट दे रहा हूं बेटा। ये आपको इन तीनों क्वेश्चनों में मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्या क्या हिंट हो रही है जरा चेक कर लो। वही x इक्वल टू बेटा क्या मान लेंगे 0.6 पे बार, इक्वेशन 1 बनेगी। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, बेटा क्या कर लोगे आप, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो बेटा। 10 का करोगे तो बेटा ये क्या होगा 10x, और ये बेटा क्या हो जाएगा 6.6 पे बार। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, याद होगा तो। अब क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 10x में से x जाएगा बेटा क्या आएगा 9x, 6.6 में से 0.6 घटाओ बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 6, x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 6/9, 3233, यानी कितना हो गया बेटा 2/3। सेम चीज देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ जो बार है आपका, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ भाई क्वेश्चनों में, ये जो बार है सिर्फ 7 पर है, तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर देना आप 10 की, किसी कर देना बेटा। यहाँ पर देखो 3 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर देना आप, पहले x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0.001, इक्वेशन 1 बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा ये 1। इक्वेशन सेकंड के लिए क्या करोगे बेटा आप, इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1000, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 1000x, 1000 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के बाद यानी 1.001 पे बार। ये क्वेश्चन सेकंड होगा, वो फर्स्ट होगा। फिर क्या करना बेटा आप, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, तो 1000 में से x जाएगा तो बेटा क्या आएगा 999x, और 1.001 में से ये हटाओगे तो खाली क्या आएगा बेटा आपका 1। तो यानी कि आपका x कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 1/999। बात समझ में आ रही है? क्लियर? नोट करो। आगे देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, वही लेट x इक्वल टू बेटा क्या मानोगे 0.9999 चलता जा रहा है। इक्वेशन नंबर 1 एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे बेटा हम, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा क्या होगा 10x, 10 का इसमें करोगे बेटा क्या होगा 9.99, क्योंकि 10 में एक ही जीरो आता है ना बेटा, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट करा दो। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, बार लगा दिया, मतलब ये चीजें क्या हो रही है बेटा, रिपीट होती जा रही है। क्या हो रही है बेटा, ये रिपीट होती जा रही है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो बेटा क्या होगा चेक करो, 10x में से x जाएगा तो बेटा क्या आएगा 9x आ जाएगा, ठीक है। और 9.99 में से 0.999 घटा दो बेटा कितना बचेगा, खाली 9 बचेगा। क्या बचेगा 9। तो ये x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा चेक करो 9/9 1, क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1। एक बार ये आंसर चेक कर लो, x इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या है, ये था 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4,
1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आंसर चेक कर लो बेटा। 1 राइट 1 ठीक है, नोट करो इसको। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इरेशनल नंबर निकालना है बेटा, इसमें गौर करो क्या निकालना है बेटा इस बार, ये मुझे इरेशनल नंबर निकालना है, रैशनल नहीं निकालना, रैशनल नहीं निकालना है बेटा, क्या निकालना है? इरेशनल निकालना है। तो ठीक है, 7 का डिवाइड 5 में करिए सॉल्यूशन। 7 का डिवाइड हम 5 में करते हैं 7 का डिवाइड 5 में करेंगे तो बेटा क्या होगा चेक करो। हाँ बेटा, तो क्या था क्वेश्चन हमारे पास? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो बेटा पहला बोल रखा है 5/7, 5/7। 7 का डिवाइड जरा 5 में करो, देखो बेटा क्या आ रहा है, पॉइंट लगाओ, 0 हो गया, 7 7 जा 49, 1 आ गया, 0 हो गया, 7 1 7, 3 आ गया, 0 हो गया, 7 4 28, 2 आ गया, 0 हो गया, 7 2 जा 14, 6 आ गया, 0 हो गया, 7 8 जा 56, 4 आ गया, 0 हो गया, 7 5 जा 35, 5 आ गया, फिर रिपीट हो गया बेटा, 5 आ गया। तो रिपीट हो गया तो वहीं पे होल्ड पे आ जाओ, वहीं पे होल्ड पे आ जाओ। ऐसे ही 11 9/11 था बेटा, 11 का डिवाइड करो 9 में, पॉइंट आया 90 हो गए, 11 8 88, 2 आया, 0 हो गया, 11 1 11 9 आ गया, देखो बेटा रिपीट हो गया। बस रुक जाओ, यानी कि कुल मिला के हमारा क्या आया 0.71425 एंड क्या बेटा 0.81। तो वही ना, शुरू की डिजिट 71 और ये क्या है बेटा 81। तो मैंने आपको बताया था 71 के बाद क्या होगा बेटा 72 सिंगल 0, 72 डबल 0, 72 ट्रिपल 0, 72 4 टाइम्स 0, ये बन गया बेटा एक नंबर। ऐसे 72 के बाद बेटा क्या हो गया 73 सिंगल 0, 73 डबल 0, 73 ट्रिपल 0, 73 4 टाइम्स 0, सेकेंड नंबर। ऐसे 0.74 सिंगल 0, 74 डबल 0, 74 ट्रिपल 0, 74 4 टाइम। आपको जितने नंबर चाहिए बेटा आप लिखते चले जाओ, 74 75 76 78। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? चलो नोट करो। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। आपको रैशनल और इरेशनल छांटना है बेटा। तो मैंने आपको ऑलरेडी इनके बारे में बता रखा है, व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। जैसे पहला क्वेश्चन देखो √23, आप क्या इसको रूट से पूरी तरह बाहर ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, दैट्स वाई ये बेटा क्या हो गया आपका इरेशनल। क्या हो गया ये? इरेशनल। यहां देखो बेटा क्या हो रहा है 478 478 रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हुआ इरेशनल? नहीं, ये रैशनल ही है। ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये रैशनल है बेटा। बच्चे यहां गलतियां कर देते हैं, ध्यान रखना, ये रैशनल है। देखो √2 to 5 आराम से क्या आ जाएगा बेटा 15 का होता है 2 to 5, तो रूट से बाहर आ गई चीज मेरी, तो इसलिए बेटा ये क्या है आपका रैशनल है। ये क्या है बेटा आपका रैशनल है। क्या ये? यहां देखो पॉइंट आओगे 1 लगाओगे 1 2 3 4 1 2 3 4 सब बाहर आ गया, तो बेटा ये क्या है आपका रैशनल है। क्या है बेटा ये रैशनल है। इसको चेक करो, देखो बेटा पहले सिंगल 0, फिर डबल 0, फिर ट्रिपल 0, फिर 4 टाइम्स 0, सब बाहर आ रहा है, इसलिए बेटा ये क्या है आपका रैशनल है। नहीं सॉरी बेटा, ये गलती हो गई। ये सिंगल 0 फिर डबल 0 रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग जा रहा है ना, अभी किया था, तो बेटा ये क्या है आपका इरेशनल। तो ध्यान रखना, देखो मैं भी फ्लो में कंफ्यूज हो गया था, तो ध्यान रखना जब मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसका मतलब आप लोग को बड़े ध्यान से देखना है क्या रैशनल है क्या इरेशनल है, और इनकी डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है बेटा, ठीक है, नोट करो। आगे देखो बेटा, हाँ बेटा अब मैं आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूं, जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे कैसे हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कुछ ऐड के बारे में सिखा रहा हूं, ऐड, कुछ ऐड के बारे में सिखा रहा हूं। जैसे मैंने कहा 2√3 प्लस 5√2 प्लस 3√5 प्लस 6√2 प्लस 3√3 माइनस 2√2 प्लस
6√5। मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई करो। हम ऐड ना बोल के हम बोल रहे हैं सिंप्लीफाई। हम ऐड ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेटा गौर करना, पहले लाइक टर्म्स देखो। √3 वाली टर्म, ये भी √3 वाली टर्म है और ये भी √3 वाली टर्म है, और कहीं √3 वाली टर्म है? कहीं नहीं है। यहां √3 के साथ कोएफिशिएंट बेटा कितना है, 2। यहां √3 के साथ कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 3। इनको ऐड कर लो, 2 और 3 बेटा कितना हो गया, 5√3। ऐसे यहां बेटा ये भी √2 है, ये भी √2 है, लेकिन ये क्या है, 5√2, 5 पॉजिटिव, और यहां 2 क्या है बेटा, नेगेटिव। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 5 में से ये पॉजिटिव है 5 और ये क्या है, नेगेटिव है, तो कितना बचेगा बेटा आपके पास, 3√2। और एक बात और देखना बेटा, अभी आपके पास एक √2 ये भी तो बच गया। चलो अगले स्टेप में करेंगे। और कहीं तो √2 नहीं बचा, नहीं। अब √5 वाली बेटा 3√5 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9√5। अभी इसमें एक चीज और हो सकती थी बेटा, क्या हो सकती थी वो देखो, 5√3 ये है, 3√2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कितना हो गया ये 9√2 और प्लस 9√5। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आई? जैसे ये एग्जांपल और कर लेते हैं। हमने बोला एक क्वेश्चन, मैंने कहा 2√5 में प्लस करो 3√2, ऐड करो बेटा इसको, जरा ऐड करो। तो देखो यहां रूट में क्या है, 5, यहां रूट में क्या है बेटा, √2। ये ऐड ही नहीं हो सकता। जैसे कि सुनो ना, आपके पास एक क्वेश्चन आए 2x + 3y को ऐड करो, तो भाई ये x है, ये y है, लाइक टर्म नहीं हुए ना। तो ध्यान रखना, लाइक टर्म यानी कि √2 की चीजें √2 से ही प्लस होंगी या माइनस होंगी, ऐसे √3 की चीजें √3 से ही प्लस होंगी या माइनस होंगी। लाइक टर्म्स का बहुत ध्यान रखना है। बात समझ में आई ना? लाइक टर्म्स का आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो ये ऐड अगर मैं बोलूं इनको ऐड करो, क्या करोगे ऐड करके, कुछ नहीं भाई, यही रहेगा। तो इसी तरह ये भी क्या रहेगा, यही रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल और बोलूं, मैंने बोला 3√5 में से 2√2 को माइनस करो, माइनस करो। क्या ये माइनस होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां रूट में 5 है, यहां रूट में क्या है बेटा, 2 है, तो माइनस होंगे ही नहीं। मैं बोलूं 5√3 में से 2√3 को माइनस करो, अब यहां भी √3 है बेटा, यहां भी √3 है, ये आराम से माइनस हो जाएंगे। 5√3 में से 2√3 किया तो बेटा कितना बचा, 3√3। कोएफिशिएंट आई बात समझ में? हाँ कर लो। आगे देखिए बेटा, तो मैं सिंप्लीफाई के बाद आपको बता रहा था, तो ऐसे सिंप्लीफाई में जैसे कि आप मान लो, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको, कि मैंने कहा 2√5 का मल्टीप्लाई करो 2√3 में। मैंने कहा 2√5 का मल्टीप्लाई करो 2√3 में। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में बेटा मैंने आपको क्या बताया था, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा बेटा, देखो मल्टीप्लाई में कोई टेंशन नहीं है। नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4 इंटू √5 को √3 से करो तो बेटा क्या हो गया, √15, यानी ये क्या हो गया बेटा, 4√15। बस समझ में? जैसे कि ये देखो, मैंने कहा 6√2 इंटू 3√7, नंबर को नंबर से करो, 6 3 18, √2 इंटू √7 √14, तो यानी कितना हो गया बेटा ये 18√14। ऐसे आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा 8 + √3 का होल स्क्वायर, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, एक आइडेंटिटी बन रही है बेटा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा आपने क्लास 8th में, a + b का बेटा होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है बेटा a² + b² + 2ab। तो लगाओ, a² मतलब 8² प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है बेटा 8 इंटू b कितना है बेटा √3। तो बेटा ये कितना हो गया, चेक करो, 8 का स्क्वायर बेटा कितना हुआ 64, √3 का स्क्वायर बेटा 3 प्लस 2 8 जा 16 √3।
देखो बेटा ये भी नंबर ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 67 प्लस 16√3। लेकिन अब ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट हो गया, ये खाली नंबर हो गया। मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स √3 से ऐड होता है, √5 से ऐड होता है, √6 ऐड या सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स के साथ ही करोगे। मल्टीप्लाई डिवाइड आप कहीं भी जा सकते हो। एक बात और छोटी सी रखना, जैसे एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, कई बार बच्चे होते हैं, मैंने कहा 2/√2, मतलब समझो इस 2 का मतलब है, इस 2 का मतलब बेटा जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 आएगा। √2 इंटू √2 √4, और √4 किसका होता है 2, अपॉन बेटा क्या है √2, तो एक रूट कटाना, खाली क्या बचा √2, क्या बचा √2। समझ में आई बेटा बात? क्लियर? समझ में आया? ठीक है, नोट करो, इसको नोट करो। और फिर इसी में मैं कुछ आपको एक छोटा सा टॉपिक हिंट दे रहा हूं जिसको बोलते हैं रैशनलाइज, जिसको बोलते हैं अभी एनसीईआरटी लेवल पे। हालांकि रैशनलाइज एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, लेकिन हम छोटा सा अभी सिर्फ किस लेवल पे कर रहे हैं, एनसीईआरटी लेवल पे बात करते हैं, ठीक है ना बेटा? तो उसकी बात करते हैं। देखो क्या होने वाला है, अरे कहाँ वाले भाई, कहाँ जा रहा है भाई, नाराज मत हो। हाँ, एक छोटे से टॉपिक की बात कर रहा हूं बेटा मैं, जरा रैशनलाइज। तो अभी रैशनलाइज हम 9th लेवल की बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत हाई लेवल की बात नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। और मैं भी सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की बात कर रहा हूं जो एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन हमें इसके बहुत सारा पढ़ना है बेटा, बहुत सारा। जो मैं आप अभी इसके बाद एनसीईआरटी बाद एक वीडियो बनेगी मेरी जो हॉट क्वेश्चंस की होगी, उसके अंदर मैं आपको एक से एक रैशनलाइज पढ़ाऊंगा, तो आप बेटा उसको जरूर कर ले, हॉट क्वेश्चंस को। मैं एक बात और आपको क्लियर कर रहा हूं, आपके स्कूल के एग्जाम में एनसीईआरटी से चैप्टर 1 और 2 से बहुत कम चीजें आने वाली हैं। इसको आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाइक आर.डी. शर्मा, एग्जाम्पलर, यू लाइक का सैंपल पेपर, मतलब आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, स्पेशली फॉर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। इसको ध्यान रखना बेटा, ठीक है? अब रैशनलाइज की बात करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास 1/√7। रैशनलाइज का मतलब होता है हमेशा नीचे, देखो ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला पार्ट बेटा क्या होता है डेनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब होता है हमेशा आपको हर हालत में डेनोमिनेटर पार्ट से रूट को खत्म करना है, रूट को वैनिश करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1/√7, तो मैंने देखो √7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दी और नीचे भी कर दी। √7 का 1 में करेंगे तो बेटा क्या आएगा √7, √7 का √7 में करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 7। बात समझ में आई? आंसर जैसे एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा 2/2 प्लस √3। उससे पहले जरा ये वाली चीज देखो बेटा, उससे पहले एक क्वेश्चन ये देखो, मैंने कहा 3/2√3। बेटा सब में फर्क देखना, यहां पर सिर्फ √7 की बात कर रहा हूं, यहां पर रूट प्लस हो रहा है, यहां पर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो खाली अगर रूट वाला क्वांटिटी दे रखा है तो साइन का कोई हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ उस रूट की मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दी और नीचे कर दी। √7 का 1 में किया तो √7 किया, √7 बेटा क्या होगा गौर करो, √49, और √49 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 7 का। किसका होता है बेटा 7 का। एक बात और बेटा, चैप्टर 9 में थोड़ा सा अगर आपको कमांड रखनी है तो आपको एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो मैं बोल रहा हूं फिर से, आपको 1 से लेके 25 तक के बेटा 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए बेटा स्क्वायर रूट्स। 1 से लेके 15 तक के आपको बेटा क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, क्यूब रूट्स। और 1 से लेके मिनिमम 15 तक टेबल्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो आपका मैथ स्ट्रांग बन जाए, आप मैथ्स में हर चीज फटाफट समझो, स्पीड आपकी बढ़े, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले तो आप इन 3 चीजों पर पूरी कमांड ले लेना, उसके बाद आप मैथ्स करो, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखते बेटा क्या करते हैं हम। मैंने कहा सिंपल रूट था तो रूट की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर नीचे कर दी। यहां पर क्या था, कोई साइन नहीं है, सिर्फ 2 मतलब मल्टीप्लाई है, तब इसमें भी साइन का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और नीचे कर दो। तो देखो बेटा क्या हुआ, 3 का √3 में करा दो बेटा क्या हुआ 3√3।
यहां पर बाहर नंबर क्या है बेटा 2, और √3 का √3 पे करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 3, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया बेटा, क्या रह गया √3/2। यहां पर देखो, यहां पर अब साइन आ गया। अगर साइन आ जाए, मान लो यहां प्लस आया है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। ये प्लस था ना तो माइनस की मल्टी पूरा का पूरा देखो बेटा, ये ऊपर भी गया और नीचे भी गया। डिफरेंस क्या हुआ कि ये पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी और नीचे भी। अब करो मल्टीप्लाई बेटा, देखो क्या हो रहा है, 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का -√3 में करेंगे तो -2√3, -2√3। नीचे देखो बेटा, ये a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो आपने रूल पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। तो आपको a प्लस बी, a माइनस बी था तो क्या बना दिया हमने उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब बेटा √3 का स्क्वायर। तो क्या हुआ बेटा, चेक करो, यहां पर ऊपर हो गया 4 - 2√3, नीचे हो गया बेटा 2 का स्क्वायर बेटा 4, √3 का स्क्वायर बेटा, स्क्वायर से रूट कट गई ना 3, तो ये क्या रह गया बेटा आपके पास 4 - 2√3/4 में 3 के बेटा 1, 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? हाँ बेटा आगे देखिए, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है बेटा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप स्केल से 9.3 की एक लाइन खींच देना, ए बी, जो कि कितना होना चाहिए बेटा 9.3। फिर बी से सी 1 सेंटीमीटर और ले लेना, कितना और ले लेना बेटा 1 सेंटीमीटर। फिर ए से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आता है ना बेटा, किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आपको नया सेंटर मिलेगा, उस सेंटर पर आप कंपास को रखकर एक हाफ सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा बेटा आपका, जो कि कहां तक जाएगा बेटा आपका सी तक। फिर बी पर बाय द हेल्प ऑफ कंपास आप 90 डिग्री बना रहे, जो कि उस हाफ सर्कल को यहां कहीं कट कर रहा है। इस लाइन को और एक्सटेंड कर लो। फिर क्या करना, कंपास को यहां रखकर, इस पॉइंट पे रखकर यहां तक खींचना और ऐसे करके आपकी एक आर गिर जाएगी। फिर ये जो टोटल आपका आ गया, ये आपका बेटा क्या हो गया √9.3, और इसको मिला देना इसको। ठीक है, एक और टाइप देख लेते हैं, जैसे कि एक और टाइप देख लेते हैं। मैंने बोला √6.2, फिर से देख लो एक बार, एक और टाइप। पहले काम क्या किया, 6.2 की एक लाइन खींची, नाम क्या दिया उसका मैंने BC। ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर लो 6.2 को। ठीक है, C और D 1 यूनिट बढ़ा लो। ठीक है, फिर क्या करो, जब बाइसेक्ट करो सेंटर मिलेगा, वहां से एक हाफ सर्कल जाएगा, जो कहां तक जाएगा बेटा आपका D तक। C पर क्या बनाना बेटा 90 बनाना, जिसने इसको यहां कट किया। फिर क्या करना बेटा, कंपास को इस पॉइंट पे रख के यहां तक लो और ऐसे एक आर्क गेट दो और इसको बढ़ा दो, इसको मिला दो इस पॉइंट से, तो ये क्या हो गया बेटा आपका √6. बस समझ में आई? क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशनलाइज करना है। मैं आपको इससे रेशनलाइज पढ़ा चुका, लेकिन फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। चलो, 1/√7, 1/√7 मतलब क्या है बेटा, खाली √7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। √7 का 1 में करोगे √7, √7 का √7 में करोगे तो बेटा क्या आ गया 7।
सेकेंड पार्ट उठाओ, ये वाला पार्ट क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस √6। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। इसका जब 1 में करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा बेटा √7 प्लस √6। नीचे देखो फिर आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी a प्लस बी, क्या होगा बेटा a² माइनस b²। ऊपर तो वही हो गया √7 प्लस √6, बेटा √7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर से रूट कट गई ना, और √6 का स्क्वायर 6, तो क्या रह गया बेटा √7 प्लस √6, 7 में 6 क्या 1, जो कि लिखो या ना लिखो। ऐसे अगला देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कर लो, थर्ड पार्ट कर लो, फोर्थ पार्ट आप अपने आप कर लेना। 1/√5 प्लस √2, रैशनलाइज कर दूं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर भी और मल्टीप्लाई नीचे भी। इसका 1 में करेंगे तो सेम आ गया वही √5 माइनस √2, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा बेटा a² माइनस b²। तो ऊपर क्या हो गया बेटा √5 माइनस √2, नीचे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, यानी बेटा क्या हो गया √5 माइनस √2, 5 में से 2 के नीचे क्या गया बेटा 3। दैट्स इट। समझ में आई बात, क्लियर हो जाएगा, नोट करो। हाँ बेटा आगे देखो क्या कह रहा है, ये कुछ सिंप्लीफिकेशन है आपके पास तो इजी है, इनको करते हैं हम लोग। अरे वो कहाँ रख दिया मैं लिखने वाला, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी आप 8th में एक बार कर चुके हो, लेकिन आपके स्कूल में एग्जाम में इस लेवल पे नहीं आएगा बेटा, इससे थोड़ा लेवल अच्छा होगा, लेकिन हम क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए दैट्स वाई मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। नहीं तो कोई बच्चा खामखा कमेंट पास करेगा कि सर ने एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज नहीं कराया, ये क्वेश्चंस नहीं कराए, तो वैसे इजी है, इसे आप खुद कर सकते हो। तो देखो बेटा यहाँ नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, गौर करो, यहाँ पर नीचे आपका 2 लिखा हुआ है। तो जब नीचे जो लिखा होता है ना, क्वेश्चन के आपको उतने ही फैक्टर करने होंगे, क्वेश्चन के आपको उतने ही फैक्टर करने होंगे, यानी कि 64 के 2 टाइम्स फैक्टर में कर सकता हूं 8 × 8 का होल पावर कितना है बेटा 1/2, यानी मैं लिख सकता हूं 8 हो गया मेरा 2 टाइम्स इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया बेटा 8। ठीक है, ऐसे देखो यहां पर कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो इसको 5 फैक्टर करो, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, होल पावर बेटा 1/5, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू में क्या है बेटा 1/5, 5 से 5 कैंसिल 2। ठीक है बेटा, जैसे यहां पर देखो नीचे क्या लिखा है बेटा 3, तो 3 फैक्टर 5 × 5 × 5, होल पावर 1/3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं क्या बेटा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स ओनली 5। ओके ठीक है, चलो नोट करो। आगे देखिए बेटा 9 की पावर 3/2, मैं सबके कॉलम अलग अलग रहता हूं, इसी में सारा सॉल्व हो जाएगा इसी के अंदर। तो नीचे 2 है तो मतलब मैं इसको 3² लिख दूं बेटा, भाई नीचे 2 लिखा है ना, तो 3² इंटू में क्या है बेटा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3 की पावर 3, मैंने आपको कहा था क्यूब रूट याद कर लेना, 3 की पावर 3 का मतलब बेटा क्या हुआ 27। नीचे 5 है तो मतलब क्या हुआ बेटा 2 की पावर 5, भाई 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 5 32, इंटू में क्या है बेटा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, दैट मीन्स 2 की पावर 2, दैट मीन्स क्या हुआ बेटा 4। क्लियर, यहां देखिए बेटा नीचे 4 है, इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल बेटा 2 की पावर 3, दैट मीन्स क्या हुआ बेटा 8। क्लियर, यहां देखिए नेगेटिव है पावर, यहां पर कभी भी पावर नेगेटिव हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे पॉजिटिव बनाओ, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/125 की पावर 1/3, पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन गई, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 ही फैक्टर करोगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/5 की पावर 3, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 करोगे बेटा आपका 1/125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है बेटा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, तो 1/5 क्या रह गया बेटा खाली आपके पास 1/5। ठीक है बेटा, क्लियर, नोट करो। आगे देखिए बेटा
देखो बेटा यहां पर बेस सेम है, कभी भी याद रखना अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर दो, पावर ऐड कर दो। तो हम सीधे लिखेंगे 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 में प्लस कर दो 1/5, तो ये हो गया 2 की पावर, एलसीएम बेटा कितना आ गया 15, 3 से कटा 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 10, 5 से कटा 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 3, दैट मीन्स बेटा मेरा ये हो गया 2 की पावर 10 और 3 13/15। कभी बेटा पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 1 की पावर 7 का मतलब 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 है और 7 है, 3 की पावर कितना हो गया बेटा 21। पावर पे पावर मल्टीप्लाई। कभी भी बेस सेम है और ये डिवाइड में है, फ्रैक्शन है, तो मतलब डिवाइड में पावर लेस होती है और मल्टीप्लाई बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगी, डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। यानी कि मैं लिख सकता हूं 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, यानी कि 11 की पावर एलसीएम 4 आ गया, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि बेटा आपका हो गया 11 की पावर 1/4। क्लियर बेटा? अब की बात देखो पावर सेम है, देखो बेटा तीन डिफरेंस है, बेस सेम है तो पावर ऐड, बेस सेम है पर फ्रैक्शन है तो पावर सब्ट्रैक्ट, आपकी बारी पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, यानी सीधा आप लिख दो क्या बेटा 56 की पावर 1/2। आगे ये ब्रेक होता है तो ब्रेक करो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्विक रिवीजन था जो हमने कर लिया, और इसके बाद आपको जो इसके अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं इस बात को, आपके एग्जाम में एनसीईआरटी में से बहुत ही कम आने वाला है, आपको हॉट क्वेश्चंस जरूर करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद, एनसीईआरटी की वीडियो देखने के बाद, मैंने जो फर्स्ट चैप्टर के हॉट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है आप उसको जरूर देखें, तब आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने नहीं कराया हो। क्लियर? ओके।